अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है, फिजिक्स में हम करते हैं ना, अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है हम उसको इन्फिनिट लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन एक्चुअल केस में अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है, अर्थ का जो एक्चुअल कैपेसिटेंस होता है वो नियरली 700 माइक्रोफैराड होता है। इट्स ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन फिर भी आइडियल केस में या प्रैक्टिकल केस में हम अर्थ का जो कैपेसिटेंस है हम उसको इन्फिनिट लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? ओके, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। नाउ इसका रीज़न समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है दी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। एंड उनको पता है अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक ऐसा कंडक्टर बोल सकते हैं कि हम उसको जितना भी चार्ज देंगे या उससे हम जितना भी चार्ज लेंगे फिर भी उसका कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता। क्योंकि फिर भी इसका कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, जो कि एक्चुअल केस में नहीं होता। अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होता है। अगर हम किसी कंडक्टर से चार्ज लेते हैं तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। लेकिन अर्थ केस में ऐसा विजिबल नहीं है। मतलब अगर हम अर्थ को, जैसे हमको पता है जैसे हमको पता है अर्थिंग के केस में क्या होता है ना, एक कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्ट होता है एंड कंडक्टर से जितना भी चार्ज अर्थ में फ्लो होगा या कंडक्टर या अर्थ से जितना भी चार्ज कंडक्टर पे फ्लो होगा, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इसलिए हम अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको जीरो लेते हैं या आज उसको रेफरेंस पोटेंशियल भी लेते हैं। नाउ इसका पोटेंशियल जीरो होने की वजह से नाउ ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। नाउ इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, मतलब प्रैक्टिकली और आइडियली हम बोल सकते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिट। क्योंकि कैपेसिटेंस मीन्स द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड ये जितना भी इसको हम चार्ज देंगे ये स्टोर कर लेगा। सो इसके वजह से इसका जो कैपेसिटेंस है इसको हम लेते हैं इन्फिनिटी।